सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से बात करेंगे सर, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स की अगर बात करें इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी CCTVs का जिस तरह मदद लिया जा रहा है, जो है निकाला जा रहा है, उनके इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेबर डिपार्टमेंट बेशक लेबरर्स के लिए है, लेकिन उसमें एक कायदे कानून है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, डिस्प्यूट क्या है। असिस्टेंट लेबर कमीशन जो है वो अथॉरिटी होती है अंडर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में। अगर उनको वेज का कोई मसला है तो हमारे पास आ सकते हैं। जिस तरह से सिविल कोर्ट में एक पेशी लगती है, बाज़ाब्ता डेट्स लगते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ भी डेट्स लगते हैं। अगर मिनिमम वेज एक्ट की बात करें उसमें भी हम अथॉरिटी है। अगर कोई डिस्प्यूट है, किसी को निकाला गया मतलब अनअथोराइज्डली या इलीगली निकाला गया, उस एक्ट में हम जो है काउंसलर्स है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो हमारे यहाँ पर केस कर सकते हैं। अगर ATM गार्ड्स की बात करें, अभी तक हमें ऐसी कोई प्रॉपरली हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई है ताकि हम देख सकें जो उनको निकाला गया क्या वो लीगली था या इलीगली था। अगर इलीगली हुआ तो बेशक कानून के तहत जो भी एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है, जिनका ये सवाल है, श्रम के हवाले से बात करें या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनकी बात करेंगे, प्रॉपरली जो स्कीमें हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, या वो उस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह से इन कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उनको अवेयर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाजरीन, आज एक बार फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। अरशद साहब, आज का जो दिन था, आज का जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे मनाया सर, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। देखिए, आपको ही पता ही है कि जो आज का महीना चल रहा है वो हम इंडिपेंडेंस डे का महीना चल रहा है। हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में ये सेलिब्रेशन चल रहा है। खासकर 9 अगस्त से 14 अगस्त तक ये सेलिब्रेशन चलती रहेगी। इसी हवाले से हमने अपनी डिपार्टमेंट का जो हम काम करते हैं, कौन कौन से वेलफेयर स्कीम्स हैं जिससे हम अपने मज़दूर भाई को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसके बारे में हम जो है मेरी मिट्टी मेरा जो है देश जो है, उस हवाले से हमने आज पिछले एक हफ़्ते से एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है कि अवेयरनेस कैंप का। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पर भी एक बड़ा सा कैंप किया था, जिसमें हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड के सेक्रेटरी साहब है, उनको मदद किया था और उनकी सरपरस्त में हमने यहाँ पर अवेयरनेस किया अंडर JNK बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, श्रम हो, PMSYM हो और अदर लेबर लॉज में। इस कैंप में हमने चूँकि हर साल हम असिस्टेंट्स देते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, चाहे वो एजुकेशन असिस्टेंट्स हो, डेथ असिस्टेंट्स हो, क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंट्स हो, उस हवाले से भी हमने यहाँ पर आज सेक्रेटरी साहब के हाथों ही तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख जो एजुकेशन असिस्टेंट्स अमाउंट है वो बेनिफिशरीज को तकरीबन 2500 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको उनके अकाउंट में डायरेक्ट जो DPT मोड पे चले जाएंगे। ये उसी की कड़ी थी जी। तो यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा सर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है, जिनका ये सवाल है, श्रम के हवाले से बात करें या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनकी बात करेंगे, प्रॉपरली जो स्कीमें हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, या वो उस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह से इन कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उनको अवेयर करेंगे? श्रम जो है वो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2021 में, तो उस हवाले से भी हमने बहुत सारे अवेयरनेस की हैं। बेसिकली वो श्रम कार्ड हर एक जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या कोई और वर्कर हो, चाहे वो सेल्समैन हो या रेडी में काम करने वाले हो या इवन प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स है, लेकिन शर्त यह है कि उनका प्रोविडेंट फंड नहीं होना चाहिए, उनका जो है वो इनकम टैक्स में नहीं आने चाहिए और उनकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जितने भी मजदूर है वो इसमें एलिजिबल है, तो इसमें कोई वेरिफिकेशन का कोई मसला नहीं है। वो खुद ही अपने मोबाइल पे ये रजिस्टर कर सकते खुद को, या अगर उनका कोई मसला नहीं कर सकते तो वो नियरेस्ट CSC सेंटर को अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट नंबर और उनका मोबाइल नंबर ये आपस में लिंक होनी चाहिए। जब भी आपस में लिंक होगी तो विदिन 5 मिनट्स उनकी रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट ही होती है। तो जब भी इनका रजिस्ट्रेशन होता है तो इनका कोई फीस भी नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 1 साल तक उनका जो है एक्सीडेंटल डेथ खुदा न खासा अगर किसी की हो जाएगी या डिसेबिलिटी हो जाएगी तो उसके लिए वो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। जो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हर मतलब जो हमारी कंट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहते हैं कि उनको पता लगे कि किस कैटेगरी में हमारे कितने मज़दूर काम करते हैं, चाहे वो टेलर कितने हैं, हमारे मेज़न कितने हैं, हमारे कारपेंटर कितने हैं। तो जब भी हमारे मज़दूर इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पोर्टल में एक फ़िगर
نکل کے آتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں اتنے میزن ہیں, اس ڈسٹرکٹ میں اتنے کارپینٹر ہیں, تاکہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہے گی کوئی اور اسکیم لانچ کرنا چاہیے, وہ جس کے پاس ای شرم ہوگا تو وہی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا, سیکورٹی گارڈز کے حوالے سے بات کریں گے سر, کیونکہ سیکورٹی گارڈز کی اگر بات کریں اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ابھی سی سی ٹی ویز کا جس طرح مدد لیا جا رہا ہے اور ان کو سروسز جو ہے نکالا جا رہا ہے, ان کے جو کام ہے ان کی جو اجرت ہے روکی جا رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, لیبر ڈپارٹمنٹ بے شک لیبررس کے لیے ہیں, لیکن اس میں ایک قاعدے قانون ہے, اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایلیجیبلٹی کیا ہے, ڈسپیوٹ کیا ہے. اسسٹنٹ لیبر کمیشن جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے انڈر پیمنٹ آف ویج ایکٹ میں. اگر ان کو ویج کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں, جس طرح سے سول کورٹ میں ایک پیشی لگتی ہے, باضابطہ ڈیٹس لگتے ہیں, اسی طرح ہمارے یہاں بھی ڈیٹس لگتے ہیں. اگر منیمم ویج ایکٹ کی بات کریں اس میں بھی ہم اتھارٹی ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے, کسی کو نکالا گیا مطلب ان اتھورائزڈلی یا اللیگلی نکالا گیا, اس ایکٹ میں ہم جو ہے کاؤنسلرز ہے انڈر انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ میں وہ ہمارے یہاں پر کیس کر سکتے ہیں. اگر اے ٹی ایم گارڈز کی بات کریں, ابھی تک ہمیں ایسی کوئی پراپرلی ہمیں کوئی کمپلین نہیں آئی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں جو ان کو نکالا گیا کیا وہ لیگلی تھا یا اللیگلی تھا. اگر اللیگلی ہوا تو بے شک قانون کے تحت جو بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا, جو اے ٹی ایم گارڈز ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ ان کا یہ ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو اللیگلی نکالا گیا ہے کہ وہ باضابطہ طور ہمارے یہاں پر ایک پراپر مینر میں ایک کیس کر سکتے ہیں. اگر ان کا ویج کا مسئلہ ہے پھر پیمنٹ آف ویج ایکٹ میں کر سکتے ہیں, اگر منیمم ویج کا مسئلہ ہے تو منیمم ویج ایکٹ میں کر سکتے ہیں, اگر اللیگلی ان کو نکالا گیا ہے تو انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ میں وہ ہمارے پاس کیس کر سکتے ہیں. چلیے, بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے اسسٹنٹ لیبر کمشنر سے نیگر بات کر رہے تھے, اور کئی سارے ایسے مدعے ہیں جن کو جاننا بہت ضروری تھا. کسی اور پروگرام سے آپ سے پھر ملیں گے, جب تک کے لیے خدا حافظ.